मारता है, मृत्यु मारती है, यम मारता है, आचार्य मारता है। तो इसने देखा कि ये सब, ये दुनिया कैसी है, मर रही है, कर रही है, ऐसा उसको दिखाई देने लगा। मृत्यु के कारण से कितने मर गए, कितने आएंगे, अब सोचने लग जाए तो अपने आप को भी मृत्यु के मुख में देखने लगते हैं और दूसरों को भी मृत्यु के मुख में देखने लगते हैं। ये जो सारे क्या है, मृत्यु के मुख में है, ऐसा देखने लगते हैं। जब महाभारत का युद्ध था तो श्री कृष्ण ने भी वहां पर अर्जुन को कहा ना, उनका ये मेरे पितामह हैं, ये गुरु हैं, ये हैं, ये रिश्तेदार हैं। तो कहा तुम इनको मरा हुआ ही देखो, ये तो मरे हुए हैं, ये जिंदा नहीं है, क्योंकि अधर्म के साथ है, ये तो वैसे ही मरे हुए हैं, ये तो इनका तो नाश होना ही है, अभी नहीं तो बाद में होना है। हाँ, कोई धार्मिक होता तो जीता हुआ माना जाता है, ये तो सब मरे हुए हैं, उनको तो मरे हुए दिखाई दे रहे थे। तो जैसे योग दर्शन में भी आता है कि प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य अशोच्य शोचतो जनान। प्रज्ञा प्रसाद, प्रज्ञा एक बुद्धि, मतलब एक पहाड़ी पे चढ़ गया, कैसी स्थिति होती है एक योगी की। प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य अशोच्य, स्वयं दुखी नहीं हो रहा है लेकिन शोचतो जनान, दुखी लोगों को देखता है। भूमि स्थान एवं शैलस्थ है, सर्वान प्राज्योनुपश्यति, कि जो प्राज्य बुद्धिमान होता है वो ऐसे जैसे पहाड़ी पे चढ़ जाए ऊपर, सब उस नीचे की झंझट से, प्रदूषण से दूर, लेकिन दूसरे सब वहीं घूम रहे हैं, वहीं प्रदूषण में हैं और सब कर रहे हैं, फिर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। वो ऊपर से देखता है कि देखो ये वहीं पड़े हुए हैं, दुखी हैं, ऐसा देखता है। अनुपश्यति, देखो वहां भी अनुपश्यति शब्द, सर्वान प्राज्योनुपश्यति है ना, अनुपश्य, प्रतिपश्य, फिर जो बदल करके देखता है, जो हम पीछे प्रतिबोध देख रहे थे कि बोध होकर के फिर प्रतिबोध होता है। तो इसने, नचिकेता ने देखा कि जो पहले वाले थे तो सब मर चुके, पके और फिर मर गए, और फिर नई फसलें हो रही है, नए बच्चे पैदा हो रहे हैं और फिर मर रहे हैं। ये मरना जीना, मरना जीना, ये जैसा व्यक्ति देखता है दूसरों को भी और अपने को भी। वैराग्य के अंदर महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, अपने को कैसा देखे, जैसे कि शेर के मुख में अपना मुख हो, शेर के मुख में बकरी का मुख हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, कितनी सी देर है, बस वो जबड़ा करेगा और वो मरेगा। सर्कस के अंदर सुना है ना, एक वो रिंग मास्टर थे, विदेशी कोई थे, करतब दिखाते थे, शेर के मुख में अपना मुख डाल देते थे। शेरों को चलाते ना, इतना वश में कर रखा था, शेर के मुख में अपना मुख डालते थे और निकाल लेते, शेर मारता नहीं था। लेकिन एक दिन शेर गुस्से में था, झुंझलाया हुआ था और उसने पकड़ लिया, वहीं मृत्यु हो गई, मार दिया उसने। तो बकरी का मुख जैसे शेर में है, ऐसे हमारा मृत्यु कब हो जाए पता नहीं है ना हमारे को भी। तो ये देखने लगा नचिकेता, किशोर था, बुद्धिमान था, ये सब ये तो मरे हैं क्या, ये जैसे फसल पक रही है, कोई थोड़े दिन बाद पकेंगे, कोई पहले पकेंगे, जैसे बाल सफेद होकर के पक गए, ऐसे शरीर भी पक गए और मरने वाले हैं। कोई मरने वाले हैं, कोई थोड़ी बहुत जान है किसी में, थोड़ा बहुत हरा है, और जो ये हरे हरे दिख रहे हैं ये भी मरने वाले हैं और पहले भी मर गए। सस्यम एवं मरते हैं पच्यते, सस्यम एवं जायते पुनः, फसल की तरह उत्पन्न होते हैं और फिर मर जाते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं। ये प्रवाह चल रहा है, इस रूप में देखने लगा वो। तो ऐसा करते करते वो फिर वहां पहुंच गया, क्योंकि पिता ने तो यमाचार्य के यहां पर भेज दिया, तो वहां जाना है उसको। तो 7वें श्लोक में कहा, वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान। ये जो वैश्वानर है, वैश्वानर अग्नि के लिए कहा जाता है। तो ये जो नचिकेता था, ये अग्नि के समान तेजस्वी। तो वैश्वानरः अतिथि, वैश्वानरो ब्राह्मणः अतिथि गृहान प्रविशति, वो घरों में प्रवेश करता है, किसके, यमाचार्य के घर में जाता है। वैश्वानर अग्नि को बोलते हैं। वैश्वानर के विश्वान नरान नयति इति, सब मनुष्यों को जो लेकर के जाता है उसको वैश्वानर बोलते हैं। तो अग्नि ही तो हमें सबको लेकर के जाती है, अग्नि के कारण ही तो हम चलते हैं, प्रकाश है और है, ऊर्जा है, गति होती है, अग्नि का ही तो खेल है, हम आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो अग्नि के कारण ही तो कर रहे हैं। राजा को भी कहा जाता है, जो सबको नेतृत्व, सर्व नेता, सबको ले जाने वाला है, उसको भी वैश्वानर बोलते हैं। अग्रणी होता है, श्रेष्ठ होता है, उसको वैश्वानर बोलते हैं। तो ये वैश्वानर यहाँ नचिकेता के लिए आया। तो उनके घर में प्रवेश किया, तो तस्यैताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम,
तो उसकी शांति के लिए जल लेकर के आते हैं। अतिथि आता है तो हम सबसे पहले जल देते हैं, उनको शांत करते हैं, पानी देते हैं सबसे पहले। तो जो यहाँ पर लिखा है इन्होंने, जो वैवस्वत है, वैवस्वत, तो हम बोलते हैं ना वैवस्वते मनवंतरे, एक मनु भी हुए, वैवस्वत मनु अभी चल रहा है काल, ये दूसरे जो भी होंगे वैवस्वत हैं। तो ये विवस्वान के पुत्र वैवस्वत, ये यम का नाम है, यम का एक नाम वैवस्वत भी है, विवस्वान के पुत्र थे ये। तो नहीं, यम का मतलब हो गया वैवस्वत, विवस्वान और उसके पुत्र। ये वैवस्वत तो जो हो गया, ये जो यम के पुत्र थे, यानी यमाचार्य के जो पुत्र थे वो कहलाएंगे वैवस्वत। विवस्वान तो यम हो गया और वैवस्वत हो गया यम के जो पुत्र थे। अर्थात जब वो घर गया नचिकेता, तो यमाचार्य घर पे नहीं थे, उनके बेटे थे। तो जब वो प्रवेश किया तो उन्होंने, बेटों ने देखा कि भाई कोई अतिथि तेजस्वी बच्चा आया है तो उसको शांत करना चाहिए, तो उसके लिए जल दिया। अब यहाँ ये जो वैश्वानर शब्द है वो अग्नि का वाचक है, मतलब बेचैन हो उसको हो तो अग्नि हो तो उसकी जल, उसकी औषधि होती है। तो भाई तो अतिथि को पहले जल दे करके शांत करना चाहिए, उग्र ना हो जाए कि अतिथि के कारण हमारी हानि हो जाए। जैसे अग्नि के कारण हानि ना हो जाए तो जल को छिड़का जाता है, पहले से दिया जाता है। तो एक शिष्टाचार भी बता दिया कि कोई भी आता है तो जल आदि का अतिथि घर में अतिथियों को दिया जाता है। तो तस्सैताम शांतिम कुर्वन्ति, कौन? वैवस्वतः, विवस्वान के पुत्र यानी यमाचार्य के जो पुत्र थे वो अपना कर्तव्य वहां पर उन्होंने पालन किया। 8वां देखिए, अब इसी प्रसंग में कह रहे हैं कि अगर किसी के घर अतिथि आए और अगर वो उसको भोजन आदि की प्राप्ति न हो तो क्या होता है? आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान एतत् वृंगते पुरुषस्य अल्पमेधसा यस्य अनश्नन वसति ब्राह्मणो गृहे। तो यस्य अल्पमेधसा पुरुष है, जिसे कम बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाले, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि वाले के घर में ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण अनश्नन वसति, बिना खाना खाए रहता है। ब्राह्मण मतलब ये अतिथि कोई जो आता है, योग्य व्यक्ति की बात है। किसी बुद्धि किसी के घर में वो भूखा रहता है, वो भूखा रहता है तो उसको पहले ही कह दिया कि वो मंद बुद्धि है, जिसने अतिथि को अपने घर पर भूखा रखा है। अगर कोई ऐसा रहता है, रखता है, तो क्या होता है कि एतत् वृंगते, वो इनकी सर्वान एतत् वृंगते, इन बहुत सारी चीजों को ले जाता है, अलग कर देता है, वो उनसे वंचित हो जाता है। किन किन से? आशा प्रतीक्षे, आशा का मतलब होता है जो हमारी इच्छाएं हैं कि भाई ये हो ही जाएंगी, कामनाएं पूरी, आशा पूरा हो जाएगा। और प्रतीक्षे ऐसी कामनाएं जो जिनकी हम इच्छा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, होगी या नहीं होगी, नहीं भी हो सकती है, निश्चितता नहीं है। आशा तो है वह निश्चितता के अर्थ में, प्रतीक्षा मतलब जो हमें प्रतीक्षा ही कर रहे हैं कि होगा। तो जितनी भी आशा और प्रतीक्षा है, जो भी हमारी कामनाएं हैं, चाहे वो निश्चित पूर्ण होने वाली हो या अनिश्चित से पूर्ण होने वाली हो, वो सारी। संगतम, जितना भी हमारी संगति है, मेल मिलाप है, वो सब। सुनृताम, सुनृता अच्छे के लिए आता है पर वाणी के लिए प्रयोग किया जाता है। सुनृता स्त्रीलिंग में है तो वाणी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, वेद के लिए भी किया जाता है, महिलाओं के लिए भी किया जाता है। विशेषण है ये कि जो अच्छे की श्रेष्ठता के लिए यहाँ पर होता है। सुष्ठु ऋतानि सत्यानि यासु, जिसमें अच्छे ऋत यानी सत्य हो उसको सुनृता कहते हैं। सुनृता च नारी, ये आता है ना कि ये जो बहुत सारे भाग्य होते हैं, बहुत सारी विशेष चीजें होती हैं, तो उसके घर में सुख होता है, या वो स्वर्ग के समान घर है जहाँ पर सुनृता नारी होती है। सुनृता नारी के लिए, और सुनृता ये वाणी कि जो वाणी होती है, जो सत्य ही जिसमें बसता है, असत्य जिसमें नहीं बसता है, ऐसी। वैसे ही जो सुनृता शब्द है निरुक्त में उषा के लिए आया है। जो सूर्य उगता है तो जो लाली होती है उसको उषा बोलते हैं, सूर्य की पुत्री मानते हैं उसको। अन्न के लिए भी सुनृता शब्द का प्रयोग होता है।
और वांग नाम, वाणी के नामों में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर वाणी के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ जो सुंडिता है, जो सुंडिता जो वाणी, प्रिय वाणी, अच्छी वाणी जो सत्य को धारण करती है, सुसंस्कृत वाणी है, ऐसी वाणी। चेष्टा पूर्ते, इष्ट और अपूर्त, इष्ट और आपूर्ति दो चीजें हो गई हैं। तो दो इसके भेद किए जाते हैं। इष्ट का मतलब होता है कि जो वो कर्म जो हमने अपने लिए किए हैं, जैसे कि यज्ञ किया वो अपने लिए किया, ऐसे कोई चीज जो हम अपने लिए करते हैं वो इष्ट कहलाते हैं, जो हमें इष्ट होते हैं, इच्छित होते हैं। और आपूर्त वो होते हैं जो हम दूसरे के लिए करते हैं, परोपकार के कार्य। जैसे कि हमने प्याऊ खोल दी, हमने धर्मशाला खोल दी, हमने कोई चिकित्सालय खोल दिया, ऐसे जो दूसरों के लिए काम होते हैं वो आपूर्त कहलाते हैं। तो जो जितनी कामनाएं, इष्ट चीजें हमने अपने लिए की, याग आदि को इष्ट के अंतर्गत मानते हैं। और परोपकार में वहाँ इसको याग आदि को परोपकार के लिए नहीं मानते, अपने लिए मानते हैं। और दूसरी चीजें जो दान आदि दी गई हैं वो आपूर्त कहते हैं। वो सारे मतलब जितने भी अच्छे काम है वो सर्वान एतत् वृंगते, वो सबको नष्ट कर देता है, पृथक कर देता है। वृंगते जो है ना, वृजी वर्जने से। जिसके घर में ब्राह्मण भूखा रहता है तो उस के आतिथ्य के, मतलब वो अतिथि जिसके घर में है, गृह स्वामी, उसके ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। मतलब उसको बहुत पाप लगता है, ये जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो ये एक संकेत दिया गया कि ब्राह्मण को भूखा नहीं रखना, ये कर्तव्य बनता है। और ब्राह्मण का मतलब ये सच्चे ब्राह्मण की बात है जो उपकार के लिए लगाए हैं। और इसीलिए ब्राह्मण यदि आसपास में भूखा मरता है, तो वैसे तो कोई भी मनुष्य भूखा मरे आसपास में तो आसपास वालों को भी पाप लगता है कि उनका कर्तव्य होता है कि कम से कम जीवित तो रखें उसको, इतना अन्न तो दें। और ब्राह्मण अगर होता है तो ये और पाप लगता है। और घर में आकर के अगर वो भूखा रह जाए तो ये इतना बड़ा दोष माना गया है, हानिकारक माना गया है। तो इसलिए अतिथि कोई आता है, द्वार पे आता है, तो अपने यहाँ बहुत परंपरा है, उसको मना नहीं करते हैं, उसको कोई ना कोई रोटी दे देते हैं, कुछ ना कुछ अवश्य दे देते हैं। भाई आया है, अब वो सही गलत दोनों हो जाते हैं, लेकिन जो सही व्यक्ति आया है तो गृहस्थी का कर्तव्य है कि वो दे, वो ऐसी व्यवस्था रखे। जब ये घर गए तो यमाचार्य घर पे थे नहीं, तो बेटों ने व्यवस्था की। तो हमारी अनुपस्थिति में भी अगर कोई ब्राह्मण आए और वो भूखा रह जाए तो भी गृहस्थी को दोष लगेगा। ये तात्पर्य क्या कि गृहस्थी रहे तब तो व्यवस्था करेगा ही, वो नहीं है तब भी ऐसी व्यवस्था करके जाए पीछे से कि ऐसे जो योग्य ब्राह्मण है वो भूखे नहीं रहने चाहिए, एक कर्तव्य। और नहीं तो ये पाप लगता है। तो नचिकेता वहां चले गए और पानी वानी थे, उन्होंने खाना नहीं खाया नचिकेता ने वहां पर। तो यमाचार्य जो थे वो आचार्य थे, वो ब्राह्मण थे। ये गृहस्थी, यूं कहिए गृहस्थी थे, उनके बेटे थे, ये बच्चे थे जिन्होंने पानी दिया। तो जब वो 3 दिन रहे, उसकी तो इच्छा थी कि नहीं, मेरे पिता ने यमाचार्य के पास मेरे को भेजा है और जब तक यमाचार्य नहीं आते और जब तक मैं अपने को यमाचार्य को अर्पित नहीं कर देता हूँ, सौंप नहीं देता हूँ, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और यमाचार्य जब तक आएंगे तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा बिना अन्न लिए। तो ये नचिकेता वहीं बैठा रहा और 3 दिन तक उसने खाना नहीं किया, खाया। यमाचार्य 3 दिन बाद आए। तो क्या होता है 9वें श्लोक में देखिए, तीसरो रात्रिर यद अवात्सित गृहे। 3 रात जो नचिकेता यमाचार्य के रहा, ये यमाचार्य सोच रहा है, मैं मेरे घर में, मैं गृह मेरे घर में अनशनन ब्राह्मण अतिथि नमस्य। ऐसा ब्राह्मण जो 3 दिन मेरे यहाँ भूखा रहा, इस संकल्प के साथ कि मैं मिलूंगा तभी मैं खाना लूंगा, उनके आए बिना खाना नहीं लूंगा, वो मेरे लिए नमस्य है, मतलब नमस्कार के योग्य, मैं उनको आदरणीय समझता हूं, मैं नमस्कार कर रहा हूं। नमस्ते अस्तु, फिर उनको नचिकेता को नमस्कार किया, अभिवादन किया। अब वो यहाँ आयु नहीं देख रहे हैं कुछ भी, नचिकेता तो किशोर था, छोटा बच्चा था, यमाचार्य तो बड़े थे जिनकी संतानें भी थी। तो नमस्ते अस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु, आपको नमस्कार है और मेरा कल्याण हो। क्योंकि उसको आशंका है कि भाई ये ब्राह्मण मेरे यहाँ भूखा रह गया, मेरा अनिष्ट ना हो जाए, मेरा कल्याण हो, स्वस्ति हो। हम स्वस्ति वाचन करते हैं ना, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, स्वस्ति हो, सु अस्ति, अच्छा हो। बोले मेरा अच्छा हो, मेरे पे कृपा बने, कोई अनिष्ट ना हो जाए मेरे को।
और इस डर से बहुत से लोग बहुत सारे कार्य करते भी हैं और कई बार गलत व्यक्तियों को भी देने में आ जाता है। इन कार्यों से डरते हैं ना, कहीं अनिष्ट ना हो जाए, बहुत अधिक भी डरने लगते हैं। उनको धर्म भीरू कहते हैं। धर्म को लेकर के ऐसी ऐसी आशंकाएं मन में बैठती हैं कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, और वो डर डर के ही सब करते रहते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, गलत चीजों में भी डरते रहते हैं, लोग फंसा के रखते हैं उनको। तो नमस्ते अस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु और तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीस्व, और इसके बदले में कि तुम 3 दिन यहाँ भूखे रहे थे, तुम 3 वर मैं तुम्हें देता हूं। 3 वर ले लो, तुम कुछ भी मांग लो मेरे से, और कुछ भी मांग लो, कितनी बड़ी बात है, 3 दिन का भोजन। यमाचार्य ये सोच रहे हैं कि मेरे घर में ये 3 दिन भूखे रह गए, मतलब मेरे पे बहुत पाप चढ़ गया, तो मेरे को ऐसा नहीं कि मैं कुछ थोड़ा उतना भोजन दे दूं, थोड़ा ज्यादा दूं, और ज्यादा देने को। 3 वर मांग लो, तुम जो मांगना वो मांग लो मेरे से। वो कितना भी मांग सकते थे, क्योंकि मन में एक खेद उत्पन्न हो गया है, खिन्नता है, उसके निवारण के लिए वर दिया जाता है। चलो तुम जो मांगते हो वो मांग लो, ताकि मेरे को कोई दोष ना हो, मैं स्वस्थी हूं और मेरे मन में जो खिन्नता है वो भी चली जाए। तो 3 वर दिए उन्हें, मांगे कि 3 वर मांग लो। तो नचिकेता को तो पता नहीं था कि ये 3 वर मिल जाएंगे। उनको तो क्या सोच के गया था कि मेरे पिता ने मेरे को भेजा है और यमाचार्य मेरे से कुछ करवाएंगे, जो भी उनकी सेवा होगी वो मैं करूंगा। तो इनको तो 3 वर मिल गए। अब 3 वर मिल गए, अचानक मिले, पता नहीं था, तो क्या मांगेगा व्यक्ति? अचानक क्या मांगेगा? अभी पूछ लें कि जी आप 3 वर मांगो कोई चीज, तो तुरंत मांगेंगे? कैसे मांगेंगे? सोचना पड़ेगा। लेकिन तत्काल जो मांगेंगे वो उसकी वास्तविक मांग होती है कि भाई तत्काल अगर कहें ना, सोच विचार के, तो फिर उसको कई गुणित करके और व्यक्ति कुछ का कुछ भी कर देगा। उसकी जो वास्तविक इच्छा होती है ना, मांगोगे तो वो तुरंत बताएगा उसी समय। अचानक पूछा जाए और उस समय अचानक जो निकले ना, वो वास्तविकता होती है। वो नहीं तो व्यक्ति सोच विचार के इधर उधर करके भी कर सकता है कि पता नहीं दूसरे को कैसा लगेगा, क्या लगेगा, तो अचानक पकड़ा जाता है, अचानक कामना की पूर्ति की जाती है, अचानक मांगा जाता है। अभी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, उसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इतने ज्यादा होते हैं कि हम सोच विचार के उत्तर नहीं दें। अगर ये आता है तो तत्काल लिख देंगे, सोच विचार करने लगे तो बहुत सारे प्रश्न छूट जाएंगे, इतने ज्यादा प्रश्न होते हैं। और तत्काल जो होता है वहीं पता लगता है कि ये व्यक्ति की क्या स्थिति है। एक कथा कही जाती है, एक व्यक्ति है ना, उसको बहुत भाषाओं का ज्ञान था। किसी भी विषय में बात करो उसी भाषा में बोलने लगता है। और वो इस चुनौती के साथ राजा के पास राज सभागृह में गए कि आप में से कोई मेरी मातृभाषा को पकड़ के बताओ कि मैं किस मातृभाषा का हूँ, मेरी मातृभाषा कौन सी है। क्योंकि जो मातृभाषा है उसके अलावा भाषाओं को व्यक्ति बोलता है तो पता लग जाता है ना कि भाई ये नहीं, ये हिंदी तो बोल रहे हैं लेकिन ये हरियाणा वाले हैं, ये पंजाब वाले हैं, या तो नेपाल के हैं, या बंगाल के हैं। बंगाली होते हुए जब हिंदी बोलते हैं, या दक्षिण भारत के तेलुगु तमिल होते हुए हिंदी बोलते हैं, तो पता लग जाता है ना कि नहीं, ये मूल हिंदी भाषी नहीं है, इनकी मूल भाषा वो है। इसी तरह मराठी भी जब हिंदी बोलते हैं और जिनको मराठी का पता है तो पता है ये मराठी है। अर्थात अपनी मातृभाषा की कुछ छाप आ जाती है। लेकिन वो इतना कुशल था कि आप पकड़ नहीं सकते। जैसे कि हिंदी है, इधर प्रदेशों में जो सिंध से आए थे वो लोग जब हिंदी बोलते हैं ना, तभी परिवार में वो हिंदी बोलते हैं तो उनके बोल से पता लग जाता है कि ये सिंधी हैं। हिंदी तो बोल रहे होते हैं लेकिन उनकी मातृभाषा नहीं है। और परिवार में भी सिंधी बोली जाती है तो ये पता लग जाता है कि ये कौन से किधर के हैं। वो इतना कुशल व्यक्ति था कि आप जिस भाषा में बोलो उसी में बोल दें, पता नहीं लगता है कि किस प्रांत का है। तो भाषा में इतना कुशल था। तो मंत्री ने कहा कि मैं पता लगाता हूँ। मंत्री ने, मंत्री तो मंत्री होता है तो कुशल होता है। कहानियां हैं देखो। अरे कैसे सब परेशान हो गए, किसी भी भाषा में बोलो वो तो ऐसे बोले जैसे मातृभाषा की होती है। तो बोले अच्छा ठीक है, बोले आप बहुत हो गई, आप अभी आराम कीजिए, कल बताऊंगा मैं। तो उनकी सारी अच्छे से व्यवस्था की, खूब अच्छे से खाना पिलाया करा और सो गए। तो मंत्री रात को गए और उस पर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। वो अचानक उठा, सूच है सूच है सूच है।
अब अचानक कौन सी भाषा निकलेगी? मातृभाषा निकलेगी। मैं कहा कि गुजरात के है। तो अचानक जब कुछ होता है ना, तो व्यक्ति का वास्तविक पता लगता है, नहीं तो यूं तो सोच करके हम कर लेते हैं, पता नहीं लगेगा। तो इनको जो 3 वर दिए गए, इनको तो पता नहीं था ना कि अचानक वर मांग लो तो क्या होगा, सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी उस समय वो बात निकल के आएगी जो सबसे पहली थी। अब 3 में से भी जो पहला वर मांगा है वो नचिकेता ने मांगा। 10वां श्लोक देखिए, शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीत मन्युर गौतमो माभिमृत्यो त्वत् प्रसृष्टम माभिवदेत प्रतीता एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। इसको विस्तार से कल देखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जब आपके द्वारा छोड़ने पर, आप जब मेरे को छोड़ोगे तो मैं वापस घर में जाऊंगा, तो मेरे पिता शांत संकल्प वाले हों, पिता की शांति चाह रहा है, अच्छे मन वाले हों, सुमना हो। कौन? गौतमा। मैंने पीछे आपको उनका नाम गौतम बताया था ना, तो गौतम कुल के थे ये यहीं से पता लगता है कि मृत्यु और तत्प्रशिष्टम माम अभिवदेत प्रतीता, मेरे को प्रेम से मेरे से बात करे। तो पहला वर क्या मांगा? मेरे पिता मेरे से रुष्ट हो चुके हैं। क्यों रुष्ट हो गए? क्योंकि मैंने ऐसे ही पूछ लिया था कि आप इन सबको मेरे को किसको दोगे, और उन्होंने गुस्से में मृत्यु को दे दिया। तो पहला वर क्या मांगता है वो? मेरे पिता मेरे प्रति प्रसन्न हो, शांत रहे। जो उनके मन में गुस्सा आया, तो अपने बच्चे को कौन मृत्यु को देगा? तो ये पहला वर मांगा। अर्थात वो वहां से चल के यमाचार्य के पास आए, तो अभी उनकी सबसे पहली इच्छा क्या थी नचिकेता की? मेरे पिता मेरे से प्रसन्न होने चाहिए। उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसने कुछ किशोरावस्था में कर तो दिया प्रश्न पूछ के हट में, और पिता ने भी भेज दिया, ये सब घटना हो गई, लेकिन मेरा पिता मेरे से रुष्ट ना हो, ये पहला वर मांगा। नहीं तो वो कुछ भी मांग सकता था। ये भी एक नचिकेता की कि उसके मन में क्या चल रहा था। आज्ञा पालन कर रहा था, लेकिन पता है कि मेरे पिता मेरे से रुष्ट हैं, तो अपना पहला वर इन्होंने इसके अंदर दे दिया। तो शांत संकल्प है, सुमना, अच्छे मन वाला, यथा स्यात्, जिस तरह से हो वो। गौतम, जो मेरे पिता हैं गौतम कुल वाले, तो मेरे से अच्छे से बात करें, मेरे से बात करें, नहीं तो रुष्ट होने पे बात भी नहीं करते। तो माम अभिवदेत, मैं जब जाऊं तो मेरे से बात करें। ऐसा नहीं हो कि मैं लौट के चला जाऊं, उनके वचनानुसार मैंने यम के पास भी आ गया, मृत्यु के पास भी आ गया, लेकिन मैं जाऊं तो वो मेरे से बात ही नहीं करे, क्योंकि वो तो रुष्ट थे मेरे से। तो मेरे से बात करने वाले हों। त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, इन 3 जो आपने वर दिए उसमें पहला वर मैं आपसे ये मांगता हूं। तो ये भी उस नचिकेता की स्थिति है। वो आगे ऐसे प्रश्न करेगा वैराग्य के, मुक्ति के, लेकिन अपने पिता के बारे में भी ये पूछ रहा है। नहीं तो प्राय ऐसा भी तो सोच लेते हैं ना कि भाई जिन्होंने वैराग्य ले लिया उनको माता पिता से क्या लेना देना, क्या लेना देना, तो से तो संबंध छोड़ दिए, कोई उनकी चिंता ही नहीं है कुछ भी, ऐसा भी सोचा जाता है। लेकिन ये इतना अच्छे स्तर का वैराग्य होता हुआ या जिज्ञासु होता हुआ, मुक्ति की चाह रखने वाला, विवेकी होते हुए भी, क्योंकि मेरे कारण से मेरे पिता को खेद हुआ है कि मैंने इस तरह से पूछा, मेरे को किसको दोगे, मैंने चिढ़ाने के लिए पूछा, तो मेरे पिता का रुष्ट होना है कि मैं कारण हूं, तो वो मेरे कारण से हुआ, तो वो प्रसन्न हो, ये उन्होंने कहा। जिससे ये भी प्रसन्न होगा, नहीं तो ये भी नचिकेता भी अशांत है कि मेरे कारण से मेरे पिता अशांत हैं, तो अब ये खुद भी अशांत हो गया। उसकी अशांति चाहते हैं, पिता की शांति में उसकी अपनी शांति है नचिकेता की। तो ये पहला वर हो गया। तो आज का पाठ हम इतना ही रखते हैं। प्रणाम ध्वनि। शांति शांति
शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।